नमस्कार, बहस गरम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। इस वक्त बंसल न्यूज की टीम मैन पाट में है। मैन पाट का वो इलाका जो तिब्बती क्षेत्र है, यहाँ पर 1963 से यहाँ पर उन्हें बसाया गया था। और नमस्कार को तिब्बत में कहा जाता है टशी देलिक। तो टशी देलिक, सब जितने लोग हैं यहाँ पर सबको मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार टशी देलिक। देखिए, तमाम लोग हैं बहुत शांत, अपने काम से काम रखने वाले, और निश्चित तौर पर मैन पाट के विकास में सबसे अग्रणी भूमिका भी निभाने वाले अगर कोई हैं तो ये तिब्बत समाज के लोग हैं। आज इनके साथ ही हम शूट कर रहे हैं, बहस गरम है। मैं बातचीत करने की शुरुआत करता हूं। मैन पाट के विकास को लेकर क्या सोच है आप लोग की? सबसे पहले नमस्ते। और मैं मैन पाट की सेटलमेंट ऑफिसर हूँ। और अभी जो मैन पाट में तिब्बती रह रहा है, जो शांति से रह रहा है, और हम चाहते हैं कि फ्यूचर में यहाँ पर टूरिज़्म ज़्यादा आए, तो यहाँ की तिब्बती लोग का जानकारी ज़्यादा आए। और हमारा जो तिब्बती का टिबेटन रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है 2014 का, वो यहाँ पर लागू होना चाहिए। वो लागू होएगा तो यहाँ का जो ज़मीन की सिलसिला है वो भी निपटा जाएगा। आप क्या सोचते हैं सर, मैन पाट के विकास को लेकर क्या सोच है आपकी? मैन पाट कहाँ तक पहुँचना चाहिए? डेवलपमेंट के लिए क्या सोच है? मेरे नाम संजय है। मैन पाट के विकास के बारे में जैसे राज्य सरकार जो योजना बना रहा है, अभी बीच में 10 साल के अंदर में बहुत डेवलप हुआ है। आगे चल के माने इसको डेवलप करने के लिए जितना टूरिस्ट पॉइंट है उन सब को माने जो रास्ता नहीं है वो रास्ता बनाया जाए। जहाँ रहने का सुविधा नहीं है वहाँ रहने के लिए सुविधा बनाया जाए। फिर आगे माने टूरिस्ट ज़्यादा आ जाए, उसमें सभी लोगों का माने यहाँ का नगरी लोगों का माने रोजी रोटी चले। ये मैं सोच रहा था कि माने राज्य सरकार से मांग कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए टूरिस्ट के लिए। क्या सोचते हैं मैन पाट में विकास किस तरह, डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए? नमस्ते सर, मेरा नाम नोरबू है। तो खैर, मैन पाट के विकास के बारे में अभी हमारे प्रतिनिधि और संजय भैया ने जो बताया उससे अधिक तो मेरे को ज़्यादा नहीं है। फिर भी जैसे अपना टूरिज़्म आ रहा है मैन पाट में, तो उसके लिए भारत सरकार टूरिज़्म मिनिस्टर ने जैसे रिसोर्ट बनाया हुआ है, कर्मा इथेनिक रिसोर्ट, इस टाइप का अपना लोकल टिबेटन भी कुछ ऐसा रिसोर्ट्स बनाए हैं। लेकिन यहाँ जितने भी टूरिज़्म जो आते हैं, मेन जो तिब्बती के चलते आते हैं और अपने बौद्ध धर्म के मंदिर वगैरह ये सब दर्शन के लिए आते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे अपना टूरिज़्म मिनिस्टर के द्वारा जितना भी बौद्ध मंदिर है अपना मैन पाट में, उसके लिए कुछ थोड़ा सा मतलब डेवलपमेंट के लिए, रिनोवेशन के लिए जो भी हो सके, ये मैं अपना मतलब निवेदन। क्या नाम है आपका दादा? श्री जादव है। कितने साल से रह रहे हैं आप मैन पाट में? मैं यहाँ शुरू से 63 से हूँ। 63 से ही हैं आप? जी। क्या देख रहे हैं मैन पाट पहले कैसा था और आज, और आगे क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए मैन पाट में? पहले के हिस्से से तो एकदम बदल गए हैं। बीच में थोड़ा सा कुछ मतलब तकलीफ ये हो रहा है, लोकल कोई बाहर से आ करके हम लोग को यहाँ जमीन के लिए सटा करके तंग हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। जैसा कि तिब्बती की पूर्ण वर्ष जमीन जो दिया है उसको पहले 600 दिया, उसको हमेशा के लिए होना चाहिए था। इसमें ये वो दुनिया भर के इधर काटे उधर काटे कोई रास्ता बनाए, इसमें थोड़ा तकलीफ जैसा हो रहा था। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मेरा नाम लोपसंग है। मैं सन 1963 से यहीं हूँ। 8 साल से तिब्बत से आया हूँ और 63 में यहाँ बसा हूँ। तो उस हिसाब से आज के दिन तक प्रगति काफ़ी हुआ है मैन पाट की। और यहाँ लोकल जितना इंडियन है उनसे भी हमारा बहुत अच्छा संबंध है, क्योंकि एक दूसरे का एक सहायता करते रहे। और आने वाले दिन में मैन पाट की स्थिति और डेवलप हो जाएगा। अभी हाल ही में आज से 3 साल पहले के हिसाब से दुगुना मतलब प्रगति हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ शरणार्थी जो रह रहे हैं, हम लोगों की जो ज़मीनें हैं गवर्नमेंट जो अलॉट किया है, उस ज़मीन को यहाँ लोकल लोग अपना नाम में पट्टा बना के, अब हम तो उतना जीत नहीं करते हैं क्योंकि हमारा जन्मभूमि यही नहीं है, शासन द्वारा बसाया गया है। तो इसलिए इसमें थोड़ा बहुत हम लोगों को कष्ट है। इस कष्ट को मतलब शासन इसमें थोड़ा दूर किया जाए।
तो सुना आपने क्या कुछ कहना है मैनपाट के विकास को लेकर। और भी मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, मैं निश्चित तौर पर अपने जो मेरे डाउट्स हैं और जो सवाल हैं आज मैं बिल्कुल इन सभी के साथ क्लियर करना चाहूँगा। क्या लगता है आप में से कोई पॉलिटिक्स में आना चाहिए, यहाँ पर आप लोग का रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए ताकि आप लोग की मांगे और जल्दी सुनी जाए? हाँ जी, हम लोग तो राजनीति में तो नहीं आना चाहिए, फिर भी हम लोग आना नहीं चाहते हैं। हम तो रिफ्यूजी है। भारत सरकार बहुत मेहरबानी, भारत का देश लोगों बहुत मेहरबानी, हम लोग को यहाँ से बहुत शांति से, फिर भी ये जगह ज़मीन के लिए बहुत हम लोग को ये दिक्कत हो रहा है। पट्टा तो होना चाहिए, 2014 वाला रिजल्ट तो अभी तक होना चाहिए, उसी में लागू होना चाहिए। और लागू नहीं होने से यहाँ का लोग खुशी खुशी से पट्टा बनाता है। हम लोग को तो पता नहीं होता कहाँ बनाना है, हम लोग जैसे है वैसे ही सोचता है ना। हम लोग तो ईमानदारी लोग हैं, बोला कुछ सीधा साधा समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ का लोग ऐसा करके बाद में बोलते ये ज़मीन हमारा है, हमारा पट्टा है, तो हमको नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचती हैं मैडम, राजनीति में आना चाहिए आपके बीच के किसी शख्स को? सबसे पहले तो मैं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो कि हम 1963 से यहाँ पर भारत सरकार ने हमें ज़मीन दिया है, सब लोग शांति प्रेम से रह रहे हैं, ये मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और रही बात राजनीति की बात रही, तो अभी तक राजनीति में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इसी। बाकी हमारे यहाँ पर जो नक्शा पट्टी की ज़मीन का भी जो बात हुआ है वो हमें होना चाहिए, 2014 वाला पॉलिसी मिलना चाहिए। क्या है लोकल यहाँ पर आपको ऐसा लगता है जिस इशू के कारण आपको तकलीफें होती है? मैं सबसे ये सवाल जरूर करूंगा क्योंकि आप लोगों की बात है, मैं निश्चित तौर पर शासन तक उस बात को पहुंचाना चाहता हूँ। इशू क्या है आप लोग? इशू तो सर अभी ज़्यादातर ने बता दिया, वही जो पट्टे के ऊपर पे सर, जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो इशू किया हुआ पट्टा है सर, जो ज़मीन है उन पे कोई लोकल वाला अपने नाम पे पट्टा कर रहे हैं सर, वही इशू है सर। 24 साल हो चुके हैं छत्तीसगढ़ को बने, 24 साल में कितना बदला आप देख रहे हैं अपने आप को, मैनपाट को कितना बदला मैनपाट? बहुत ज़्यादा बदलाव देख रहे हैं। पहले तो हम लोग शुरू में यहाँ आए तो पूरा रोड कच्चा था, पूरा पत्थर का था, फिर बहुत अच्छा हो गया, फिर स्कूल्स नया स्कूल्स खोले और मतलब और तरक्की बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू बोल रहे हैं भारत सरकार को। कितना बदला? 24 बहुत ज़्यादा बदल गया सर अभी, बस क्या अंतर देख रहे हैं पहले और अब? रोड और सब अच्छे बनाए हैं अभी तक। हाँ जी ठीक। क्या आप बदलाव देख रहे हैं मैनपाट? हाँ जी, रोड और सब बहुत अच्छा बना दिया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट सर धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी कुछ बदलाव हुआ इनका कहना है। फिर और भी कुछ सवाल है, मैं बातचीत करना चाहूँगा इनसे। क्या अभी भी यहाँ के लोग आपको बाहरी समझते हैं? नहीं जी, हम लोग ये यहाँ की निवासी और हम लोग तिब्बती के बीच में इतना मतलब घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ये लोग भी हमारे पास आते हैं, जो हम सहायता कर सके हम लोग करते हैं। और गांव-गांव में जाके कोई हमारा में से कोई रईस हो, उन गरीबों को कपड़ा वगैरह वस्त्र वगैरह बांटते हैं और एक दूसरे के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ के लोग अभी भी बाहरी मानते हैं आपको? नहीं सब वैसे है, बाहरी छोड़ कोई मेन पार्टी से आगे का आया हुआ लोग बच के रहता है, ये लोग बाहरी सोचता है, एक तो दो आदमी माने राजनीति करने वाला, बाकी लोकल जो है ये कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। मैं भी बहुत यहाँ एकदम लामा जी का आदेश के अनुसार मैं यहाँ रह करके काम कर रहे थे, लोकल से मिला जुला के काम करने का वजह से एमपी भोपाल छत्तीसगढ़ ये दोनों से मेरे को पुरस्कार भी भाई राज्यपाल सर से इसी तरीका है सब। हम लोगों को वापस में तो मिला जुला अच्छा है। क्या आप बाहरी मानते हैं? आपको यहाँ के लोग बाहरी का तमगा भी है? जी सर, वैसे जैसे अभी चाचा ने बताया उसी टाइप का है, लेकिन जो अपना यहाँ लोकल जो है वो तो समझते हैं। जो बाद में जो बाहर से आए हैं उन लोग में से जैसे एक दुका जो हमको बाहरी मानते हैं, बाहर से आए हुए हैं ऐसे बोलते हैं, उन्हीं के चलते जो हमारे अभी जो ज़मीन जो है, जो हमारे तिब्बती का जितना ज़मीन दिया गया है उसी में सट के उन लोग कब्जा करना, ये सब इन्हीं जब बाहर से आने के चलते फिर ये सब हुआ है, उससे पहले कभी नहीं था। और एक चीज़ दूसरे बात, जैसे अपना यहाँ अभी 60 साल से ऊपर जा रहे हैं मैनपाट में, खैर हमारे जन्म तो ये हुआ मेरा, तो अभी तक अपना यहाँ पुलिस स्टेशन पे एक भी FIR दर्ज नहीं है लोकल के साथ में, हमारे तिब्बती के साथ में। जो यही कहना चाह रहा था। ठीक है, यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, आ जाइए आप भी सामने जी। यहाँ के आदिवासी जो लोग हैं, काफ़ी संख्या में आदिवासी वर्ग के लोग रहते हैं, क्या आदिवासियों से किसी प्रकार का कभी कोई डिस्प्यूट रहा आप लोगों का? अभी तक तो नहीं रहा है, क्योंकि हम दोनों अभी जो आदिवासी लोग हैं, यहाँ की लोकल लोग हैं, तिब्बती का जो
बस्ती है, दोनों आपस में पीसफुली को एग्जिस्टिंग हो रहा है। तो अभी तक तो कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। कोई कॉन्फ्लिक्ट इतने सालों में हाँ आदिवासियों जी, से? यहाँ आदिवासी तो कोई ये दिक्कत नहीं है, हमारा एकदम अपना परिवार जैसे रहते हैं। यहाँ का लोग, ये हम लोग तिब्बती है, ये बाहर का है, चाइना वाना चुंगी मुंगी कुछ नहीं बोलते यहाँ में। तो छत्तीसगढ़ यहाँ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब यहाँ से बाहर अंबिकापुर जाइए, बिलासपुर, वो अलग बात है ना। यहाँ में तो वैसा कोई कभी दिक्कत कभी नहीं। आदिवासियों से किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट? कुछ नहीं हुआ सर, बाकी यहाँ बहुत अच्छे से रहते हैं, हमारे साथ बर्ताव भी अच्छे करते हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ इतने सालों में, अभी बहुत ईमानदार से रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। आप कभी कुछ बताना चाहें? जी, आदिवासी के साथ कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट कोई बात नहीं हुआ आज तक। जी हाँ। कोई मतभेद लगता है आपको बाकी लोगों से, यहाँ जो लोकल लोग रहते हैं और आप में कभी किसी बात को लेकर कोई मतभेद हुआ, किसी बात को लेकर कभी कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, कुछ बात को लेकर कभी कहा सुनी हुई लोकल लोगों से, केवल आदिवासी नहीं, यहाँ मैन पार्ट के तमाम लोगों से और जो लोग आते हैं, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी बात को लेकर? ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ जी। कभी कोई बात नहीं हुआ सर, अब तक कोई मतभेद किसी से? नहीं हुआ जी। कभी नहीं। आपका नहीं हुआ जी। कभी कोई मतभेद किसी से? नहीं। आपका यहाँ नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई मतभेद यहाँ नहीं सर, बहुत प्रेम से रह रहे हैं, कुछ कोई मतभेद नहीं सर, नहीं। नहीं है। अच्छा, अगर कभी कोई बात हुई होती होगी या कभी होती होगी, ऐसा लगता नहीं कि लोकल प्रशासन दोनों को समान भाव से देखता है, या ऐसा लगता है कि आप लोगों को आदिवासियों से कम आंकता है या आप लोगों के साथ ज्यादती होती है? ऐसा तो नहीं हुआ कभी? ऐसा कभी नहीं हुआ। जो भी इशू आता है, हम लोग भी टीआई के पास जाता है ना, उन्होंने हमारा इशू में भी है ना इक्वल की तरह से देखता है। एक ही बराबर होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ में। कभी कोई एकदम, दिक्कत कभी लगी मैडम इस बात को लेकर? नहीं हुआ सर। आप बता दीजिए, कभी कोई दिक्कत? नहीं हुआ सर, बिल्कुल नहीं हुआ जी। आप लोग बता दीजिए, कभी कोई इशू होता है तो क्या आप लोगों के साथ ऐसा तो नहीं, तो आप लोगों के साथ बाहरी की तरह व्यवहार पुलिस प्रशासन करता है, जिला प्रशासन करता है, यहाँ के लोकल लोगों को अलग तरह से देखता है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है जी। ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ कभी? इस खास तो नहीं है सर। नहीं है। जी, तो जैसे बात? और लोकल जो है ये क्या है, ऊपर ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है दारू से। दारू के लिए यहाँ कोई कासिनो वाला नहीं है, इस वजह से दारू पी करके सब मास्टर आता है। तो कम जब वो माने कोई शादी कर रहा है, कुछ कर रहा है, फिर हाथ फेरा के आता है, हम लोग से मदद देता है। इन लोग से वो इन लोग अपना उपयोग करता है, बदल के लिए काम भी ठीक ठाक से नहीं कर रहा है, वो तेरू का चलते नासा में रह जाता है। ये ऊपर नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और तिब्बत संस्कृति बहुत जुदा संस्कृति है निश्चित तौर पर, लेकिन हर संस्कृति में कहीं ना कहीं मिलाप भी होता है, कहीं ना कहीं उसमें एक रूपता भी होती है। बहुत अलग है छत्तीसगढ़ की संस्कृति, बोरेबासी खाते हैं यहाँ पर, छत्तीसगढ़ी भाषा अलग है, यहाँ की सरगुजिया भाषा अलग है, खान पान अलग है, पहनावा अलग है आप लोगों से। कुछ देखते हैं दोनों संस्कृति में कोई अंतर या दोनों संस्कृति में कोई एक रूपता नज़र आती है? अलग तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कुछ एक रूपता नज़र आती है कोई कि हमारा भी ऐसा ही है, उनका भी वैसे ही है, कुछ मतलब ऐसा आपको लगे कभी? हमारा ज़्यादा मिलजुल सिमिलरिटी ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो पारंपरिक जो हमारा संस्कृति है वो भारत तिब्बत से ही आया हुआ है, तो ज़्यादा मिलजुल कर सिमिलरिटी ज़्यादा होता है। हाँ जी जी, कुछ संस्कृति में दोनों में अलग अलग होती, छत्तीसगढ़ की संस्कृति आपकी संस्कृति, कुछ लगता है कुछ दोनों में मिलाप है, कोई एक रूपता है, कुछ आप वो भी वैसे ही हैं, हम भी वैसे ही हैं, खैर इंसान तो सभी एक ही हैं, सब ऊपर वाले के बनाए हुए हैं। ऐसा है ना सर, वैसे तो अलग अलग होता है, संस्कृत अलग होता है, फिर भी संस्कृत तो संस्कृत होता है ना। जैसे ये छत्तीसगढ़ लोग जब एक साल में एक बार वो लोग नाच करता है ना, सब मिल के डांस करता है ना, वैसे हमारे तिब्बत में भी होता है। कौन सा डांस होता है तिब्बत? हमारे में गोरसे बोलता है वो। हाँ जी ऐसे होता है, तो हम लोग ऐसे बोलने में तो अलग होता है ना, वो लोग क्या उसमें क्या बोलते हैं हम लोग पता नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं उनको पता नहीं, लेकिन उन लोग भी गोरसे, उन लोग को ये जैसे एक तो डांस करता है ना साल में, वो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग में भी ऐसे ही होता है। जी बताइए। संस्कृति में थोड़ा भिन्नता नज़र आता है, जहाँ तक बोले मुझे तो, जैसे वेशभूषा में हो चाहे खान पीन में हो, सब एक समान रहेंगे तो मज़ा कैसे आएगा? जी वेशभूषा हो चाहे खान पान में हो। जो अभी इन्होंने जो कहा है ना, एक डांस जो है ऐसा राउंड सर्कल में होता है, तो वो थोड़ा मिलता जुलता लगता है मुझे भी। जी हाँ, बस उसी मिलते जुलते रहता है डांस के बारे में। वही सर, सेम है सर।
कुछ कहेंगे कुछ एकरूपता दिखती है एक रूपता तो अभी जो मैडम ने कहा ना, उसके अलावा तो बाकी दिखाई नहीं दे रहा है सर। जी मैं आप लोगों से एक बहुत यहाँ का लोकल एक इशू है जो काफ़ी दिनों से सामने आता है कि छत्तीसगढ़ में ईसाई जो मिशनरीज रहती हैं उनका काफ़ी विरोध होता है। कई बार ये आरोप लगते रहे कि वो पैसा देकर या तो कहीं ना कहीं अपनी तरफ करने के लिए पैसे का उपयोग करते हैं और अपने धर्म में शामिल कर लेते हैं। तिब्बत संस्कृति को लेकर कभी इस बात की ऐसी कोई बात यहाँ के लोगों ने की? नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ जी, कभी नहीं हुआ सर, बिल्कुल नहीं हुआ। क्या कहेंगे? ऐसे में तो नहीं होता है, हमारे तिब्बत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ, कोई आया नहीं है यहाँ में, हम लोग जाएगा भी नहीं, अपना अपना है ना। आप लोग किसी को बुलाते भी नहीं कि हमारे धर्म में शामिल जाए? आपकी इच्छा है तो आप आइए। हाँ जी, वही बात है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं सर। बोल रहे थे आप जी? हाँ, ऐसे है, बोले जबरदस्ती नहीं बुलाते, वो लोग शामिल हो तो आने देते। आना है तो आ सकते। हाँ, आना है तो। जी जी हाँ, बस वही है सब। अभी तक कोई ऐसी केस दबाव डाल के इस टाइप की कभी चीज नहीं हुई? ऐसा नहीं हुआ कभी सर। अच्छा, मेरा एक बहुत वाजिब सा सवाल है आप सबके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सब आप बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, यहाँ मैन पार्ट में काम कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। आज से 10 साल बाद, आज हम 2024 में हैं, 2034 में मैन पार्ट को कहाँ देखना चाहते हैं आप? कितना आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? बहुत आगे। अब उस टाइम तो हम लोग तो जिंदा भी नहीं रहेगा। नहीं बिल्कुल, भगवान की आप और 100 साल जिए जी। बच्चे लोग पढ़ लिख के सब कुछ यहाँ हवा का अड्डा बनाए, सब कुछ हो जाए। क्या सोचते हैं, कहाँ यही सोचते हैं, जब बहुत आगे, जैसे अभी हम लोग बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए बाहर भेजते हैं, अभी 10 साल के भीतर में बच्चों को बाहर ना भेजना पड़े, यहाँ पर स्कूल खोलें, हाई स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, इस तरह की एजुकेशन के। क्या सोचती मैडम? हाँ जी, यहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो बच्चे लोग बड़ा हो जाता है ना, उस बार स्कूल सब बाहर ही जाता है और कॉलेज इंस्टीट्यूशन ज़्यादा चाहिए। ऐसे सोचते हैं हम लोग, बहुत आगे जाए कौन हमारा छत्तीसगढ़। हम बाहर जाने से, आप लोग कहाँ से, हम छत्तीसगढ़ है, हम एकदम दिल से बोलते हैं हम छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ी है, बोलिए दिल से, बोलिए मैं छत्तीसगढ़ी हूँ। मैं छत्तीसगढ़ हूँ। आप भी बोलिए दिल से, मैं छत्तीसगढ़ी हूँ। मैं छत्तीसगढ़ी प्योर। तो देखिए, प्योर छत्तीसगढ़िया हैं। मैडम आप आइए, बहुत पीछे चले जाते हैं आप, सामने आइए, सामने आइए। आप कहाँ देखना चाहते हैं अपने मैन पार्ट को 10 साल बाद? हाँ जी, बहुत बड़ा देखना चाहता है। बहुत बड़ा देखना हाँ जी। कुछ और भी लोग हैं, मैं आपसे बोलना, कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? जी मैन क्योंकि ऐसा पहन के आप गोवा में जाते हैं तो लोग एंजॉय करते हैं, यहाँ के लोग ऐसे दिखते नहीं, ऐसा नहीं लगता सब लोग इसी तरह से रहे? सर, लेकिन मैं तो मजबूर से पहना हूँ सर, मैं इंजॉय नहीं पहन रहा। खैर, अपना मुद्दे पे आते हैं। जैसे छत्तीसगढ़, कोई भी देश हो, राज्य हो, वो तो विकास तो चाहते हैं ही सर। छत्तीसगढ़ भी, हम भी वही चाहते हैं। और उसके साथ जैसे विकास होते जाएंगे, तो जैसे मेरा जन्म ये हुआ है, मेरे बच्चे का जन्म हुआ है, लेकिन हमारे बच्चे ग्रेजुएशन पूरा कर चुके, लेकिन सर्विस नहीं मिलता इंडियन गवर्नमेंट का। ये सब भी मतलब ध्यान दे जी, होना चाहिए जी। यही तो है सब। कहाँ पहुँचना देखना चाहते हैं मैन पार्ट को 10 साल बाद? पहुँचाना तो बहुत आगे पहुँचना चाहिए सब। पहले के हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ है और अच्छा होना जी, लेकिन ये बच्चों के लिए यहाँ का नौकरी भी नहीं मिल रहा है और पढ़ने को भी यही दिक्कत है, क्योंकि हमारे स्कूल में अपना भाषा को भी पढ़ना पड़ता है, इसलिए वो दूसरे यहाँ का स्कूल में वो भाषा को तो नहीं है, इस वजह से बाहर भेजना पड़ता है। देखिए, एक मुद्दा और बहुत गर्म है इस समय देश में, आप सभी से मैं आऊँगा जितना जो जवाब दे पाए, एनआरसी और यूसीसी का, इसको लेकर कोई बात? ज़्यादा तो जानकारी नहीं है एनआरसी और यूसीसी का। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे हम कहते हैं। हाँ जी, एनआरसी मतलब नॉन रेसिडेंट। हाँ, एनआरसी का मतलब होता है जो देश में आपको अगर जी, इसके ऊपर विचार नहीं है अभी तो। कोई ऐसी बात, क्योंकि मैंने सुना है, मैं इससे आपका सवाल भी कोरिलेट कर देता हूँ, मैंने सुना है कि आपको हर साल अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना पड़ता है, तो इसको लेकर कुछ बात कहना चाहें? हाँ, हम तो अभी तिब्बती लोग जो यहाँ बस्ती में रह रहे हैं, सब रिफ्यूजी के तौर पर रह रहा है ना, तो हमारा जो भारत सरकार ने दिया हुआ है जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट करके, वो 1 साल में रिन्यू करना पड़ता है, तो ऐसे ही रह रहा है जी। 5 साल से सर रहा है, 5 साल तो बनना चाहिए सर। वी हैव टू रिन्यू इट आफ्टर ओनली 5 years, तो वो तो चल रहा है 5 साल। ओके, कुछ कंडीशन मतलब ऐसा है कि किसी को 1 साल करना पड़ता है, किसी को 5 साल, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं सर, रूल नियम एक ही है सबको। पहले 1 साल होता था, अभी 5 साल हो गया है। अगर आगे के लिए अब हो जाए तो परमानेंट हो जाए तो वही बेहतर है सर। आप कुछ कहेंगे इस बारे में? किसी को 1 साल करना पड़ता है, सुना मैंने, किसी को 5 साल, कोई कंडीशन? जो तिब्बत में आए
तिब्बत से आया है ना, वो लोग 1 साल करना पड़ता है। और बाद जब एक जगह में 20 साल रह चुका है तो 5 साल। जैसे 20 साल रह चुके तो आपको 5 साल में करना हाँ जी, हाँ जी, लेकिन रिन्यूअल तो करना ही पड़ता हाँ जी, हाँ जी। रिन्यूअल होना चाहिए ऐसा लगता है हर 5 साल में। जी होता है, नहीं होना चाहिए ऐसा, होना चाहिए सब। कारण ये है सब, अभी देश का हाल भी वही है। अब कोई जानी दुनिया का राजनीति में क्या होता है, कभी तिब्बत आज़ाद भी हो सकता है, होगा तो उसी समय में भी कुछ फिर लागू करना पड़ेगा। क्या सोचते हैं? जी सर, वैसे रिन्यूअल पॉलिसी चेंज होना चाहिए, क्या लगता चेंज होना चाहिए सर। पहले जैसे हम लोग को 1 साल का था पहले, तो उसमें हम लोग को बहुत कष्ट होता था। जैसे अपने बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, कोई बाहर सर्विस के लिए जाना पड़ता है तो जैसे समय पे नहीं पहुंचने पर उनको पेनल्टी भी लगता था, उसको रिन्यूअल के लिए दिक्कत पड़ता था। तो उसको बाद में मतलब एक्सटेंड करके 5 साल किया गया है, लेकिन ये 5 साल भी हमको दिक्कत पड़ रहा है। तो उसको सर 5 साल की जगह अगर 7 साल 10 साल करने से और अच्छा था सर। क्या सोचते हैं? जी सर, नियम बदलना चाहिए सर, थोड़ा लंबा। जी सर। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप लोग भी 2-4 कभी होते होंगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पूछते हुए, लेकिन मैं पूछना ज़रूर चाहूँगा। क्या बाजार जाते हैं या कोई अभी भी ऐसा कोई बोलता है चिंकी पिंकी इस टाइप का जो शब्द होता है आप लोगों के लिए? आंखें छोटी होती हैं तो बहुत अलग तरीके से लोग बात करते हैं। अभी मैं यहाँ मेन पार्ट आके 1 साल होने वाला है। अभी तक तो ऐसा कुछ भेदभाव नहीं किया है। अभी आपको किसी तरह की बात नहीं, अभी मेन पार्ट में तो नहीं, लेकिन हम लोग ट्रेन में जैसे सफ़र करते समय अजनबी लोग मिलते हैं ना, वो लोग हम लोग से पूछते हैं कि चाहे आप लोग चीन है कि आप लोग नेपाली है, जैसे टिबेटन करके ज़्यादा नहीं समझते। जी मैडम, ऐसे तो हमारा मेन पार्ट में तो अभी तक ऐसा बोलने वाला कोई नहीं है। अभी ये 60 साल हो गया, लेकिन मेन पार्ट से बाहर तो अभी कोई तो अभी तिब्बत का मतलब ही नहीं जानने वाला भी बहुत लोग होता है। तिब्बत मानो कौन सा देश में है, भारत के अंदर में है, भारत के बाहर है, ऐसा बहुत क्वेश्चन होता है। लेकिन यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं हो। बाहर कहीं दिल्ली साइड में ऐसे कोरोना समय में ऐसे हुआ था, चिंकी पिंकी बोल के भाग रहा था सब। जी यहाँ पे तो नहीं सर, यहाँ पे तो पूरा लोकल पहचानता है सर। यहाँ पे तो चिंगिस बोलने वाला नहीं है। नहीं सर, कभी नहीं हुआ सर। बाहर गए कभी? बाहर तो होता है सर, बाहर तो होता है जी। ये तो आम बात है। लगता है उस समय जब ये सुनते हैं? में तो कभी कुछ मन में महसूस भी होता है कुछ दुख सा, लेकिन एक दूसरे तरफ से वो अजनबी है तो उनको समझाते हैं कि हम नेपाली नहीं न चीनी हैं, हम तिब्बती हैं बोल के उनको समझाते हैं। उनके भी मजबूर है। जी जी, ये समझाते हैं। अब तो हम भारतीय हैं। अब हम बहस गरम में आप भी आपने पॉलिटिकल डिस्कशन देखा, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। चूंकि तिब्बतियों के साथ में हूं और दलाई लामा के आशीर्वाद से सब यहाँ पर बसे हुए हैं 1963 से। गौशाई एक बहुत इनका प्यारा डांस होता है, क्या नाम होते हैं इस डांस को? गोरशे। गोरशे, तो सर्कल डांस जिसे गोरशे कहते हैं। मैं एक बार चाहूंगा कि सब लोग वो गोरशे डांस करें और थोड़ा सा इनकी संस्कृति में हम लोग भी कोशिश करते हैं मिलने की, क्योंकि ये भी पूरी तरह से मैन पार्ट से मिल चुके हैं, भारत से मिल चुके हैं। शुरू करते हैं जी। एक साथ चलिए कोशिश करते हैं हम लोग भी। कैसे करते हैं जी? तो ये था इनका तिब्बती डांस, गोशेन जिसे हम कहते हैं। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगा सबसे बातचीत करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए ये अब पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की भारत की संस्कृति में रम चुके हैं। अब ये रिफ्यूजी नहीं है। क्यों रिफ्यूजी का तमगा? निश्चित तौर पर ये भारत के लोग हैं, यहाँ की संस्कृति में रच बस गए हैं। जो हम सब तो इन्हें अपना चुके हैं, और जो लोग सोचते हैं कि ये अलग हैं, ये नेपाली हैं, ये चीनी हैं, ये चीनी नेपाली नहीं है, ये हमारे भारत के एक अभिन्न अंग हैं। तो बहस गरम के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी जगह से बहस गरम को लेकर मैं आऊँगा। फिलहाल मैन पार्ट से कैमरा पर्सन दीपक, रिपोर्टर रोशन के साथ मैं आदित्य नामदेव।